अगेन वेलकम क्लास 12th। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट लॉजिक गेट का चालू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने चेक किया था जो मूल गेट होते हैं एंड और नॉट के फॉर्म में उनका ट्रुथ टेबल बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग चेक कर लिया था। और उस वीडियो में हम लोग देखा था कि जो है नॉट गेट कैसे बनाते हैं और एंड और नॉट के सहयोग से। ओके, तो कॉम्बिनेशन की सीरीज में नंबर 2 पे आएगा आपका नैंड गेट। नैंड गेट का सीधा मतलब है कि यू हैव टू कंबाइन टू गेट्स। उसमें आपका एंड गेट और नॉट गेट दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप जो है नैंड गेट बना सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, टू इनपुट की बात चल रही है। वी गोइंग टू टॉक हियर टू इनपुट नैंड गेट। ओके, तो देखिए ये आपका एंड गेट हो गया है जैसे आप बनाते आए हैं। ओके, और एंड गेट का देखिए आउटपुट ए एंड बी के फॉर्म में या नॉट लगा दिया है जो कि आपको y इक्वल टू ए एंड बी का बार। ओके, इस फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। अब आप डायग्राम चाहे ये बनाए चाहे नीचे का बना दें नैंड के फॉर्म में इस प्रकार से ए बी इनपुट। ओके, और बबल का ध्यान रखना है आपको। एंड गेट में आगे जो है आपको लगाना है बबल, ताकि ये जो है अपने आउटपुट y इक्वल टू ए एंड बी के बार को शो कर सके। तो नैंड गेट को दो तरीके से शो किया गया है। पहला तरीका ये है, इसको फॉलो करें। नंबर 2 पे आपको शो करना है कि जो है यूजिंग दिस बबल इन द एंड गेट वी आर गेटिंग नैंड गेट। नैंड गेट का इनपुट ए और बी के फॉर्म में, आउटपुट ए एंड बी बार के फॉर्म में। ओके, देखिए इसका ट्रुथ टेबल चेक कर लेते हैं सत्यता सारणी कैसे बननी है। ओके, तो जैसा आप बनाते आए हैं इनपुट निवेशी के फॉर्म में, आउटपुट देखिए लास्ट में मैंने नैंड के फॉर्म में दिखा दिया है। निवेशी ए और बी के फॉर्म में दिखाया गया है और एंड गेट को ए वाई इक्वल टू ए एंड बी, और नैंड गेट को क्या बनेगा वाई इक्वल टू ए एंड बी का बार। मतलब इसका रिवर्स जो होगा वो आपको वहाँ दिखाना होगा। चेक करें 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, और जानते हैं 0 का मतलब लो होगा, 1 का मतलब हाई होगा। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। ठीक है ना। तो यदि आप एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट में आप जानते हैं कि बेसिकली जब दोनों इनपुट हाई होंगे, अगेन ओके, दोनों इनपुट अगर हाई हैं तभी आपका जो आउटपुट होगा वो हाई बनेगा। एक भी इनपुट अगर लो है, ए और बी आपके इनपुट के फॉर्म में है, निवेशी के फॉर्म में है, अगर एक भी इनपुट आपका लो है तो आपका जो आउटपुट होगा वो लो ही बनेगा। ठीक है ना। निश्चित रूप से यहाँ पे शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ 1, यहाँ 3 जगह पे ऑफ बनेगा, एक पे ऑन बनेगा, 3 पे मैक्सिमम, 1 पे, 3 पे मिनिमम, 1 पे मैक्सिमम। ओके, ये बन जाएगा। अब आपको नैंड गेट को शो करना है तो नैंड गेट में इसका रिवर्स कर देंगे। 0 जाएगा 1 में, 1 जाएगा 0 में। तो यहाँ पे आपको दिखाना है 1 1 1, यहाँ 0। ठीक है ना। 1 का मतलब देखिए, 1 का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। अगर आपने 5 वोल्ट लगाया तो वो 5 वोल्ट 1 लिखा जाएगा। 10 वोल्ट दिखाया जाए मैक्सिमम के फॉर्म में तो वो 10 वोल्ट जो है 1 के फॉर्म में दिखा जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में आप केवल 0 और 1 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 0 डेसिमल में, जिसको मैं लिखूंगा 0 किसमें, आपके बाइनरी में। मैंने लिखा 1, इसको मैं लिखूंगा 1। 2 को आप बाइनरी में 2 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे 1 0। ठीक है ना। 3 को क्या लिखा जाएगा 1 1। 4 क्या लिखेंगे 1 0 0। तो ये भी आपको मालूम चाहिए। एक्चुअली जब आप बाइनरी नंबर को जोड़ते हैं तो आपको एक नियम बहुत स्पष्ट रूप से ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपको 1 और 1 को जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो आपको 1 0 1 बनता है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी नंबर में 1 1 के बाद अगला नंबर 1 0 0 आएगा। अगर आपको 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है तो आपको क्रमबद्ध तरीके से इसमें एक ही जोड़ना पड़ेगा। ये 1 0 1 हो जाएगा, ये 1 1 0 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा। और जब आप फिर 1 1 1 में 1 जोड़ेंगे तो फिर ये अगला फिगर बन जाएगा, मतलब 1 के बाद 3 0। तो बेस का यही मतलब है। जैसे आपने बेस 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब 2 की पावर 2, कितनी पावर लगी है 2, 2 शून्य। 8 का मतलब 2 की पावर 3, कितनी पावर लगी है 3, कितने जीरो बनेंगे 3। तो एक्चुअली ये तो हालांकि अभी कोर्स से हट गया है, लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए कि आप कैसे डेसिमल को बाइनरी में बाइनरी को
डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन चेक, ओके, बाइनरी इंटू डेसिमल और डेसिमल इंटू बाइनरी। जैसे मैंने लिखा 32, क्या लिखा हुआ है 32, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 2 की पावर कितना, 2 की पावर 5, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इसको 1 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5। तो 32 क्या है, 32 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, दशमलव संख्या पद्धति में। और ये जो 1 के बाद 5 जीरो आपने लगाया, ये आपका बाइनरी है। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ये भी जो डिवाइस होते हैं उसमें आप जो अंदर फीडिंग की जाती है वो 0 1 के फॉर्म में होती है। बाकी वो और नंबर नहीं जानता, वो 2 3 4 5 6 नहीं जानता, वो केवल 0 जानता है और 1 जानता है, क्योंकि वहाँ केवल डिजिटल सर्किट ही अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो जाएगा। तो NAND गेट आपको चेक कर लें। लास्ट वीडियो मैंने आपको नॉट गेट बताया हुआ था, NOR। तो नॉट में बेसिकली और नॉट कॉम्बिनेशन किया गया था। तो यहाँ पे आपने जो है एंड और नॉट को मिलाया हुआ है। एक बार फिर चेक करना इसको। तो देखिए हम लोगों ने NAND गेट को चेक कर लिया है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंडामेंटल गेट्स, वन इज द एंड गेट, सेकंड वन इज द नॉट गेट। ये आपने एंड गेट दिखाया है आउटपुट A एंड B के फॉर्म में, नॉट लगा दिया है इन्वर्टर के फॉर्म में, तो ये बार लगा देगा, ठीक है ना। तो संकेत तो चाहे ये दिखाओ चाहे ये दिखाए, NAND गेट में आप बबल लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ए और बी अगर इनपुट है तो वाई इक्वल टू A एंड B का बार। टेबल आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। शुरुआत आपको ये करनी है लो से ही, 0 0 या 0 0 0 1 1 0 1 1। जब हम लोग 3 इनपुट की बात करते हैं, ओके, कितना 3 इनपुट, तो इसमें A B C भी बन सकता है 0 0 0 0 0 1, है ना। पहले देखिए क्या बनेगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर आएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, है ना। इस प्रकार से बनता जाएगा। तो ये चूंकि 2 इनपुट का है, इसके अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट आपको देख लेना है। देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। इसको चेक करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक पर्पस शो किया गया, लॉजिक पर्पस। यहाँ पे आपको सत्यता सारणी की सहायता से A और B के सभी संभव निवेशी के लिए Y के मान निकालने हैं। मतलब इनपुट आउटपुट ऐसे आपको चलना है। इनपुट देखिए A और B के फॉर्म में दिखाया गया है, आउटपुट Y कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक। तो चेक करें कि ये जो गेट बना है कौन सा गेट है ये, दिस इज द एंड गेट एंड दिस वन इज द ऑर गेट, क्योंकि आगे कहीं बबल नहीं लगा है। बबल का ध्यान रखिए, बबल लगा है तो पूरी कहानी बदल जाएगी। वो एंड नहीं नैंड हो जाएगा, वो और नहीं नॉर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फुली यहाँ पे एंड गेट है, ये और गेट है। हमें चेक करना है इसके लिए टेबल A और B के लिए, निवेशी और निर्गत के लिए, ठीक है ना। तो आप चेक करेंगे जब A और B इनपुट एंड गेट के सिरों पे आएगा तो यहाँ आपको मिलेगा y इक्वल टू A एंड B, जो कि मैंने यहाँ देखिए शो कर दिया है, y इक्वल टू A एंड B, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेबल को भरते जाएंगे। और आप जानते हैं कि A एंड B में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट लो है तो आपका आउटपुट भी लो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 0 0 1, ओके। अब आप यहाँ चेक करें, लास्ट में जो लिखा है, चूंकि ये सिग्नल यहाँ पे आएंगे, ध्यान देंगे, ये जो A डॉट B है वो यहाँ पे आएगा, और ये जुड़ा है जिससे B वाली से, तो B वाला यहाँ पे आएगा। और ये कौन सा गेट है, और गेट। तो यहाँ मैंने y डैश मान दिया है, ठीक है ना। यहाँ में क्या मान दूंगा, y डैश। तो ये y डैश कितना होने वाला है, ये होने, चूंकि और गेट है ये, कैसे लिखते हैं इसको, AB प्लस B, क्योंकि B यहाँ पे निकल रहा है और यहाँ आउटपुट कितना था A एंड B, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू और गेट वी कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन। कुल मिला के ये जो है ये इस कॉम्बिनेशन में y डैश का बुलियन एक्सप्रेशन, इसको और सॉल्व करना है। और इसको लिखेंगे y डैश इक्वल टू B कॉमन कर लेना है, ये आएगा A प्लस 1, कितना आएगा A प्लस 1। अब आप ये ध्यान दें कि जो A प्लस 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 प्लस A या A प्लस 1 हमेशा 1 ही आएगा। ये कितना आएगा, हमेशा
1 क्यों आएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए ए का मान क्या होगा, ए का मान तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ए का मान क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 होगा तो 1 + 0 1 होगा। और अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है ना, मतलब दोनों इनपुट हाई हैं, तब भी आपका आउटपुट हाई मिलेगा, मतलब 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान कर लेना कि 1 + a का मान या a + 1 का मान हमेशा 1 आएगा। तो बचा क्या y डैश का मान, बचा केवल b। तो फाइनली जो आपका ये निर्गत आउटपुट मैंने टेबल यहाँ शो किया हुआ है y डैश के फॉर्म में, वो b होगा। मतलब b की जो वैल्यू थी 0 1 0 1 0 1 0 1 वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखिए आते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आपके गेट्स जो होंगे वो शो किए जाएंगे, और फाइनली जो आउटपुट होगा निर्गत, उसका टेबल बनाना पड़ेगा और उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई चांस कैलकुलेशन के पश्चात आप देख पाते हैं कि जो आउटपुट निकल रहा है वो वही फाइनल आउटपुट है जो इनपुट बी का था। जो 0 1 0 1 जो आपको बी में दिया हुआ है, वही इनपुट जो आपने यहाँ दिया है वो आउटपुट के फॉर्म में लास्ट कॉलम में पहुँच जाएगा, है ना, 0 1 0 1। तो देखिए विद्यार्थी, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि अक्सर बोर्ड में बड़े नंबर में पूछा जाता है, आपको अच्छा मार्जिन के हिसाब से मार्क्स दिलाएगा। ओके, तो चेक करें ये क्वेश्चन। देखिए डायग्राम ये बना रहेगा इतना, निवेश या इनपुट ए के लिए, इनपुट बी के लिए। ओके, और यानी कि कई टाइम दिखाया गया है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 से शो किया गया है। और यहाँ पे आपको ए और बी के लिए, ए और बी के लिए चेक करना है NAND गेट के निर्गत वेव फॉर्म को शो करना है। मतलब जिस फॉर्म में ये दिखाया गया इनपुट, ध्यान देंगे, जिस फॉर्म में ये इनपुट शो किए गए हैं उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे बनाना है आउटपुट। आउटपुट किसका बनेगा उसका भी इंडिकेशन मिला हुआ है NAND गेट। हो सकता है कि AND गेट का पूछ ले, हो सकता है कि OR गेट का मान बनाने को आ जाए या नॉट आ जाए। अभी फिलहाल क्या दिया हुआ है, NAND गेट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ए और बी की फॉर्म में इनपुट है, ओके, तो NAND गेट का जो आउटपुट होता है वो होता है ए एंड बी का बार। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ NAND गेट का, जो कि कहता है कि अगर ए और बी की फॉर्म में अगर आपने इनपुट दिया हुआ है तो आउटपुट जो बनेगा वो ए एंड बी का बार बनेगा। ठीक, चालू करते हैं। देखिए, और कुछ मैंने बाएं हाथ पे देखिए ये स्लॉट बनाया हुआ है, इसके पहले का जो टाइम है वो उसको मैंने टी मान लिया है ना, और इसके बाद का जो टाइम उसको मैंने टी मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो T1 के पहले का समय क्या था, देखो T1 के पहले के लिए, मतलब इसके पहले। अब आप ये ध्यान दें विद्यार्थियों कि जैसे मैंने ए को लिया हुआ है, इनपुट ए को, तो ये पोर्शन देखिए ये ऊपर जा रहा है और ये जो है जा रहा है नीचे। ऐसे देखो, ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। ठीक, अब मैंने ऊपर का है, ऊपर का मतलब 1, मैंने नीचे का है मतलब 0। ठीक, फिर चेक कर लो, ये उठा हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग जो T1 तक शो किया गया है ये उठा हुआ है, यहाँ से ये अप कंडीशन में है, अपर केस से ये उठा हुआ है 1 के लिए, नीचे है इस समय के लिए और इसके लिए नीचे है मतलब डाउन, 0 1 0 0 1 1 0 0। कुछ नहीं करना है। वेव फॉर्म को मैंने शुरुआत में बताया था डिजिटल वाला, है ना, तो उसमें क्या था कि अगर 2 अवस्थाएं थी 0 और 1 की, नीचे रहेगा 0 दिखाना है और ऊपर आएगा तो 1 दिखाना है। स्लॉट देखिए बनाया गया है T से T1 के लिए, मतलब T1 के पहले का समय है, और T1 के पहले का जो समय है चेक करें ए के लिए और बी के लिए। ए का मान कितना है और ए का मान कितना है, ये 1। ओके, बी का मान कितना है, बी का मान भी 1 है, चेक करो, है ना, क्योंकि बी का मान देखिए हाई है। T1 के पहले ए का मान भी हाई है, बी का मान भी हाई है, तो मैंने दोनों को ये दिखा दिया। अब आपको y लिखना है, y कितना आने वाला है, ठीक है।
तो देखिए T1 के पहले का जो समय है उसके लिए हमने ए और बी की वैल्यू शो कर दी है, ए का मान 1, बी का मान 1, क्योंकि दोनों हाई कंडीशन है। अब हम ये चेक करेंगे कि वाई कितना होगा, ए और बी के लिए आउटपुट कितना मिलेगा। चेक कर लें, NAND में ये फॉर्मूला होता है, ये है बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब ए और बी का जो आप एंड निकालेंगे फिर उसका बाहर निकालेंगे। दोनों हाई हैं, दोनों हाई का मतलब क्या, 1 मिला, फिर 1 का जब बाहर लगाएंगे तो 0 आएगा। समझ आ रहा है? मैं करके दिखा देता हूँ। y = 1 ऐसे, और दोनों हाई का मतलब ये 1 मिलेगा, है ना, और 1 के जब बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 0। ठीक है। एंड गेट को भी आप चेक कर लेना है। एंड गेट पे क्या था, दोनों इनपुट अगर हाई है तभी आउटपुट हाई मिलता है, और यहाँ वही चीज़ है, दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। अगर आउटपुट हाई है, बाहर लगाना है, 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ y कमांड कितना लिखने वाला हूँ, 0, और साथ में इसका आप निगेटिव भी दिखाते जाओ, है ना, क्योंकि इसी के सामने आपको अब जो है शुरुआत करनी पड़ेगी हाई से। तो मैंने एक हाई लिखी यहाँ दिखा दिया है। ठीक, ओके। अब चलो, अब आपको चेक करना है T1 से T2 के लिए। मैंने लिखा हुआ है T1 से कहाँ, T2। चेक कर लें कि T1 से T2 के लिए कितना है, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, वाई। चेक करो, ये T1 से T2, ए का मान देखिए 0 है क्योंकि लो है, बी का मान भी 0 है क्योंकि लो है, ए और बी दोनों कितना है, 0 0। दोनों इनपुट देखिए लो है तो आउटपुट भी लो होगा, लेकिन जब बाहर लगेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके पहले जो मैंने NAND गेट बताया था उसको आपको चेक कर लेना, वीडियो देख लेंगे इसके पहले वाला, है ना। तो यहाँ पे जो y बनेगा कितना बनेगा, ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देखिए यहाँ ए का भी वैल्यू लो है, बी का मान भी लो है। ओके, तो इसका सीधा मतलब है कि जो दोनों वैल्यू अगर 0 हैं तो इसका NAND के लिए 0 होगा, और AND के लिए, और NAND के लिए 1 हो जाएगा। तो ये 1 बना लिया है। अब आप T2 और T3 बीच में आ जाएंगे। अब देखिए ये फिर से 0 है, ये लो है ना, तो आपको लिखना है कि T2 T3 की का मान कितना है, 0, और बी का मान चेक कर लें, बी का मान देखिए T2 T3 के ऊपर गया है तो मतलब ये 1 हो जाएगा। एंड फाइनली आउटपुट कितना बन गया, आउटपुट बन गया है 0 1 के जब आप गुणा करके देखेंगे ए एंड के लिए तो 0 आएगा, बाहर लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये डाउट है तो आप NAND गेट वाला फिर चेक कर लेंगे। NAND गेट में सारी स्थितियाँ बताई गई हैं, 0 1 के लिए 1 होता है। ठीक है। अब अच्छा, इसका आउटपुट भी दिखाते जाएं। पहला 0 था, ठीक, अगले वाले में T1 T2 के बीच में आपको दिखाना है 1, मतलब ये ऊपर जाएगा ऐसे, ये हो गया 1। ठीक, फिर नीचे आ जाओ, फिर कहाँ दिखाना है देखो। अच्छा, ये T2 T3 और T3 वाला भी 1 है, जिसको आप नीचे मत ले आए बल्कि इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे तक। ओके, ये लाइन जो बनी थी उसको इसी फॉर्म में ऐसे चलने देंगे। ठीक, ये हो गया। अब आप T3 T4 पे आ जाएंगे आगे। अब यहाँ देखिए T3 T4 के लिए ए का मान हाई है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, 1, और बी का मान चेक कर लें, T3 T4 ये लो है, यहाँ कितना कर दिया, 0। अब इसका देखिए 0 1 था, 1 0 हो गया है, तो आउटपुट वही मिलेगा 1। मैं NAND गेट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना आपको बार लगाना है ना। NAND गेट का मतलब क्या रखना है, बार लगाना है। तो ये T3 T4 में 1 दिखाना है, मतलब ये कंटिन्यू चलेगा, ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा यहाँ पर अभी फिलहाल। ठीक, अब आप आगे बढ़ें, T4 T5 के बीच में आ जाएं, फिर हाई है और ये भी हाई है, मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, मतलब ए का मान 1, बी का मान 1, वाई कितना होगा देखिए हम लोग निकाल चुके पहले। अगर दोनों हाई है तो NAND के लिए आउटपुट लो होता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको चलना है T5 T6 के बीच में, ये लो है ए वाला तो नीचे आया है, और बी वाला भी लो है ना, दोनों लो है, मतलब ए का मान 0 और बी का मान भी 0,
आपको y का मान चेक कर लेना, दोनों जीरो है तो y का मान 1 होता है, पहले लिख निकाला गया है, ठीक है ना। जो निष्कर्ष आपने पहले प्राप्त कर लिए हैं उससे भिन्न निष्कर्ष नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब आप फाइनली T6 के बाहर निकल गए हैं, ये भी लो है, ये लो है, ये हाई है, ये लो ये हाई, मतलब ए का मान 0, बी का मान 1, 0 1 या 1 0 कोई देख लो, तो y कितना आ जाएगा 1। हम लोग कहाँ छोड़े थे, T4 T5 में कितना है, लो है, T4 T5 में आपको लो आना है, उसमें नीचे आ जाएगा और ऐसे जाएगा, ओके। यहाँ पर T4 T5 होंगे, फिर वो उठेंगे और लास्ट दोनों जो है T5 से T6 वाला और उसके बाहर दोनों हाई है, मतलब ये ऊपर उठ जाएगा और आगे चलता जाएगा इसमें, ठीक है। तो फाइनली ये तरीका है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में जब क्वेश्चन पेपर थोड़ा क्रिटिकल बनता है तो ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं, ओके। तो इसको आपको चेक कर लेना है। तो देखिए वेव फॉर्म मैंने शो कर दिया है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे NAND गेट लिखा हुआ है, तो NAND गेट के अलावा और क्या सकता है, OR गेट या फिर AND गेट। चेक करेंगे थर्ड पेपर में NAND के स्थान पे और AND भी आ सकता है। और कभी कभी ये भी हुआ कि ये भी देगा इनपुट A, इनपुट B और आउटपुट भी देगा, ओके। और आपको टेबल बनाने को आ सकता है, ठीक है ना। या कभी कभी ये दोनों देगा, पूछेगा कि क्या ये जो इनपुट के आधार पर ये जो आउटपुट निकल रहा है क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये शुद्धमान है, ओके। इज दिस values of output are correct, accurate according to the inputs, ओके। तो देखिए इसमें मेन आपको ये चेक कर लेना है कि कौन सा पोर्शन 0 के लिए है, कौन सा पोर्शन 1 के लिए है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो पोर्शन ऊपर जाएगा वो 1 जाएगा, जो नीचे आता जाएगा वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 था, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को पूछने का, तो इसको भी आप तैयार कर लें। केवल गेट पढ़ के ना जाएं कि आपने केवल और गेट एंड गेट नॉट गेट तैयार कर लिया, तो वो तैयारी आपकी अधूरी है। आपको इसके जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो भी देखने होंगे, और जो बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं टेक्निकल टाइप के वो इस प्रकार से बनते हैं। तो इस तरह के आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।